आज 4 फरवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली बार विज्ञान भैरव की कुछ आरंभिक अवधारणाएं पढ़ी थी और उन्हीं को हम आज आगे बढ़ाते हैं कि जिन अवधारणाओं को हमने अधूरा छोड़ा था वहाँ से आगे का चिंतन शुरू करें ताकि हम विज्ञान भैरव की जो धारणाएं हैं उनका अध्ययन शुरू कर सकें। जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था उसको सम अप कर देते हैं कि भैरव का स्वरूप बोध स्वरूप है, चैतन्य है, स्वातंत्र है। वो अपने आप को उस रूप में जानता है जैसे हम अपने आप को स्व के रूप में जानते हैं। जो जानने वाला है वही भैरव है। फर्क ये है कि हम एक सीमित अहंता से बंधे हैं, इस शरीर को स्व मानते हैं और भैरव अवस्था में ये शरीर की सीमा समाप्त हो जाती, ये सीमा गल जाती। परम शिव इस सृष्टि के अभिव्यक्ति के क्रम में जिन मार्गों से अवतरण करता है, नीचे उतरता है, योगी उन्हीं पद चिन्हों का सहारा लेके उन्हीं उसी क्रम से, उसी मार्ग से वो आरोहण करता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण जप में मिलता है। हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व वो जप पर देते हैं। वो गुरु मंत्र देते हैं, कहते हैं इसका जप करो। प्रणव के जप की हमारे सनातन परंपरा में बहुत महत्व। प्रणव वैदिक प्रणव है, शाक्त प्रणव है, शैव प्रणव है, ऐसे कई प्रणव हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। किसी भी प्रणव का उपयोग हम उस आरोहण की क्रिया में ले सकते। आरोहण मतलब जीव भाव से शिव भाव तक जाने का रास्ता, वही आरोहण है। और परमेश्वर शिव ने जो संसार की अभिव्यक्ति की वो अवरोहण है। तो इन दोनों रास्तों के दूसरे नाम हैं उन्मेष और निमेष। निमेष में परमेश्वर इस सृष्टि की अभिव्यक्ति करता है या वमन करता है, और उन्मेष में वो वापस अपने आप में समेट लेता है। यह एक क्रिया है जो एक लयमान गति से होती है। जो अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति की कुछ स्थित देर तक स्थिति, ये ठीक एक बड़ी घड़ी के पेंडुलम की तरह है। पेंडुलम एक दिशा में जाता है और जाते 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 छोर पर धीमा होता चला जाता है और अंत में रुक जाता है। वो जब धीमा होता है और रुकता है, ये उसकी अभिव्यक्ति है और यही उसका संसार का पालन है। लेकिन उस क्षण रुकने के बाद वापस लौटता है, उसकी गति बढ़ने लगती है। केंद्र में उस संसार की अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है, लेकिन वो दूसरे संसार की अभिव्यक्ति के लिए दूसरी दिशा में निकल जाता है। ऐसे ही परमेश्वर एक लयबद्ध तरीके से एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट की तरह सामान्य आवर्त गति करता है और उसमें उसकी ये पंच क्रियाएं होती हैं। सृष्टि जिसमें वो अभिव्यक्ति करता है, स्थिति जिसमें वो उसको कुछ काल के लिए स्थिर रखता है जब उसका ये खेल चलता है, और संहार में वो इन सबको वापस अपने आप में समेट लेता है।
इस बीच में जब वो अभिव्यक्ति करता है तो एक खेल खेलता है, स्वयं उसमें खेल में शामिल होता है और उस खेल में स्वयं को भूल जाता है। अपनी ही शक्ति से जिस तरीके से तितलियां ककून बनाती हैं, इसी तरह वो अपने आसपास एक शक्ति का आवरण माया के रूप में बना लेता है, जिसमें वो स्वयं को भूल जाता है, स्वयं की क्षमता को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि सारा खेल मैंने ही रचा है। और उस स्थिति को हम तिरोभाव कहते हैं या तिरोधान कहते हैं। उस स्थिति के बाद वो उस जीव के आगे अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देता है, अपनी स्मृति लौटा लेता है। इसी का नाम प्रत्यभिज्ञा है। जब वो आपस शिवत्व को पहचान लेता है, अपने शिवत्व को जान लेता है। सारा अध्यात्म, सारा अद्वैत इसी उन्मेष और निमेष के आसपास काम करता है। उन्मेष को समझेंगे, निमेष को समझेंगे तो अध्यात्म की गति समझ में आ जाएगी। निमेष के द्वारा संसार रचा गया, कहने को ये छोटी सी घटना, पर यही घटना इस ब्रह्मांड का अस्तित्व में लाती है। ये जीव को अस्तित्व में लाने की घटना जो काश्मीर शिव दर्शन में, विज्ञान भैरव में वर्णित है, ये परमेश्वर शिव के स्वातंत्र से प्राग संवित प्राण परिणता। सबसे पहले संवित स्वतंत्र शक्ति प्राण में बदलती, तदंतर प्राण मन और बुद्धि को जन्म देते हैं और उस तरह एक सीमित जीवात्मा सीमित अहंता के साथ एक भोक्ता के रूप में बन जाती, वो शरीर के अंदर निवास करती है। और यही शिव का निमेष, शिव से एक जीव की रचना होगी। उन्मेष में यही उल्टी दिशा में होता है। योगी की क्रिया इसको वापस उलटने की, जो हुआ है उसमें आत्मा मन चेतना को प्राण में और प्राण को स्वातंत्र में बदलना है। यही उल्टी क्रिया मूलतः इसको बोलते हैं कि संवित प्राणे परिणता है ना। सबसे पहले संवित प्राण में बदला, हमको सबसे पहले प्राण को पकड़ना है, चूंकि प्राण तक की हमारी सीधी सीधी कोई पहुंच नहीं है। इसलिए प्राण को पकड़ने के लिए हम श्वास को पकड़ते हैं। श्वास के द्वारा हम प्राण तक जा सकते हैं, श्वास के द्वारा हम मन तक जा सकते हैं। क्योंकि जब जीव के अंदर प्राण आता है तो सबसे पहले वो प्राण श्वास का रूप लेता है। श्वास और प्राण जुड़े हुए हैं और इनसे जुड़ा है मन, मन से जुड़ी है बुद्धि और बुद्धि से जुड़ा है पूरा शरीर। प्राण की अवधारणा हमारे सनातन धर्म की अत्यंत विशिष्ट अवधारणा है, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया के चिंतक इस विचार में होते थे कि हमारा मन तो एक साइकिक स्ट्रक्चर है, जो मानसिक रचना है, और ये शरीर एक भौतिक रचना है। मन एक इथेरियल मटेरियल है, इथेरियल है, जो एक ऐसी चीज है जिसको हम न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न उसको नाप सकते हैं, न किसी तरह से उसको कहीं बांध सकते हैं, क्योंकि वो इथेरियल मटेरियल है, मन या माइंड। और शरीर एक भौतिक घटक है, ठोस पदार्थ है। तो इन दोनों को आपस में कौन जोड़ता है? तो मन जो एक साइकिक स्ट्रक्चर है, मन एक साइकिक स्ट्रक्चर है जो इथेरियल मटेरियल है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, बांध नहीं सकते, छू नहीं सकते, नाप नहीं सकते। लेकिन शरीर
एक ठोस सत्य है जिसको हम छू भी सकते हैं, नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं। तो मन किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है? हमने सोचा इस हाथ को हिलाएं और हाथ को हिला देते हैं, हम सोचे चलें और चल देते हैं, हम सोचे नहीं बैठ जाएं बैठ जाते हैं। तो ये मन शरीर को कैसे चलाता है? कैसे ये साइकिक स्ट्रक्चर जो खुद पकड़ में नहीं आता, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व हमको दिखाई कहीं नहीं देता, ना कोई हमारे पास तो कोई तरीका है कि हम उसको नाप सकें, तोल सकें, वो चीज इस ठोस शरीर को कैसे चला लेती? इस बारे में एक प्रश्न है जो सदियों से वैज्ञानिकों के दिमाग में आता है। लेकिन भारतीय मनीषी, भारतीय चिंतक, उनके लिए ये चीज आश्चर्यजनक नहीं है। वो कहते हैं कि प्राण ही दोनों का सेतु है। प्राण ने एक तरफ मन से यानी माइंड से अपना संवेदना का रिश्ता बना रखा है, दूसरी तरफ वो शरीर से भी रिश्ता बनाए रखा। और प्राण स्वयं जड़ है, प्राण में कोई प्राण नहीं है, प्राण स्वयं निष्प्राण है, प्राण में कोई चेतना नहीं है, निश्चेत है। ऐसे वृहत परिप्रेक्ष्य में देखें तो सब कुछ उस संवित से, चेतना से निकला है, एक पत्थर भी उस चेतना से निकला है। लेकिन यहां पर अभी हम इस शरीर के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राण जड़ है, और इस जड़ प्राण में मन को शरीर से जोड़ने का काम ये सेतु के रूप में प्राण करता है। तो प्राण सबसे पहले बनता है संवित से, और इस प्राण का दोनों तरफ से जोड़ है, इसके साइकिक स्ट्रक्चर से भी और इसके भौतिक स्ट्रक्चर से भी, दोनों के बीच ये सेतु का काम करता है। तो प्राण को हम यहां पर तीन तरह से बोलते हैं। एक तो एक सामान्य अर्थ में कि जहां पर जीवन है वहां प्राण है। एक दूसरे अर्थ में कि जो हमारे भीतर जैविक ऊर्जाएं हैं जो शरीर को चलाती है, चूंकि वो प्राण की उपस्थिति में ही चलाती हैं, इसलिए उन जैविक ऊर्जाओं को भी हम प्राण बोलते हैं। जैसे अपान, प्राण, उदान, समान, इस प्रकार की जो हमारे जैविक ऊर्जाएं हैं, जो भोजन पचाने वाली ऊर्जा है, जो हमारी श्वास लेने की ऊर्जा है, इन सब ऊर्जाओं को हमने प्राण नाम दे रखा है, क्योंकि ये शरीर को चलाती है। वो तीसरा हमने, चूंकि प्राण श्वास से अभिन्न संबंध रखता है, इसलिए हम श्वास को भी प्राण कहते हैं। और विशिष्ट अर्थ में जो बाहर निकलने वाली सांस है, इसको प्राण कहते हैं। ये शब्दावलियां इसलिए समझना जरूरी है ताकि हम विज्ञान भैरव की धारणाओं को ठीक से समझ सकें कि जो बाहर निकलने वाली श्वास है वो प्राण कहलाती है, जो भीतर जाने वाली श्वास है वो अपान कहलाती है। अब जप की बात अपन ने शुरू करी थी कि जप के द्वारा हम इस क्रिया को उल्टेंगे, जैसे निमेष से उन्मेष में जाएंगे। निमेष का मतलब होता है संसार की अभिव्यक्ति, उन्मेष का मतलब होता है संसार का संहार। ये निमेष का मतलब होता है आंख बंद करना। शिव के संदर्भ में वो तीसरी आंख जब बंद कर लेता है तो संसार की अभिव्यक्ति होती है। जब वो तीसरी आंख खोलता है तो संसार का संहार होता है। इसी तरह हम भी शिव हैं। जिस दिन हमारी अभेद की दृष्टि, उसी का नाम है तीसरी आंख। जब हमारी दृष्टि में भेद समाप्त हो जाता है तो यह संसार संवृत हो जाता है। क्यों? कि संसार शिव में विलीन हो जाता है। जो कुछ हमको दिखाई देता है उसका शिव के सिवा हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए शिव का संसार का संहार हो जाता है। वो तीसरी दृष्टि अभेद की दृष्टि है। तो हम जब की बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को प्रकट करने की प्रक्रिया में जो रास्ता अपनाया वो वाणी का रास्ता था। उसकी वाणी थी परावाणी,
उसके बाद पश्यन्ति, उसके बाद मध्यमा और ये वेखरी। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो परावाणी है, इसको भैरव शास्त्र में या विज्ञान भैरव में वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है शब्द, लेकिन परावाणी में शब्द कहाँ है? लेकिन परावाणी में तो मात्र समस्त शब्दों का घोलमेल है, लेकिन हम इसको प्रोलेप्टिकली वर्ण कहते हैं। प्रोलेप्टिकली का मतलब होता है कि आगे ये जो कुछ होने वाला है उसका हम पहले से बोलते हैं। इसका उदाहरण, अभी यहां पर एक सोने का डला रखा है और हमारे पास शादी के लिए स्वर्ण की व्यवस्था करनी है, गहने बनाने हैं, तो हम बोलते चलो गहनों की व्यवस्था हो गई। ये गहना तो है नहीं अभी, पर गहना इससे बन जाएगा, हमको मालूम है कि इससे गहना बन जाएगा, इसलिए हम उसको पूर्वानुमान से वर्ण कहते हैं। जैसे कि हम पूर्वानुमान से कहते हैं हमारे गहनों की तो व्यवस्था हो गई है ना। अगर वो चाहे सोने के डले रखिए, हमको मालूम है कि अब इसके बाद में कोई बाधा नहीं आनी है कि इससे बन जाएगा, स्वर्ण से आभूषण बन जाएगा। उसी तरह से परा से वाणियों का विकास, भिन्न भिन्न वाणियों का विकास, चाहे कोई सी भी भाषा हो, संसार में पशु पक्षियों की भाषा भी वेखरी वाणी है, तो इशारों की भाषा भी वेखरी वाणी है। तो वेखरी वाणी जिसके द्वारा हम संवाद करते हैं। अब इस संवाद के बारे में भी भैरव दर्शन के बारे में समझना चाहिए कि संवाद क्या है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, एक व्यक्ति संगीत बजाता दूसरा सुनता है, एक व्यक्ति बोलता दूसरा सुनता है, एक व्यक्ति इशारा करता दूसरा समझता है। ये क्या हो रहा है? ये संवाद, चूंकि बीच बीच में माया के पर्दे हैं, तो संवेद अपने आप से संवाद करता है। वो अपना विमर्श जो अभी विघटित हो गया है, टुकड़ों में बढ़ गया है, उस विमर्श को एक जोड़ने का प्रयास करता है। कवि एक कविता कहता है, वो कहाँ से चली है, उसके संवित से। एक श्रोता उसको कहां से सुनता है और कहां जाती है, उसके संवित में। दोनों संवित से संवित का संवाद हुआ और एक अनुनाद हो जाता है। जब आपको बात समझ में आती है, कविता समझ में आती है, तो हर्षोल्लास से मन भर जाता है। ऐसे ही कोई बात कही जाती है, कोई बात सुनी जाती है, इन दोनों के बीच में संवित से संवित का संवाद है। तो वहां पर रचनात्मकता, सोने के डले में रचनात्मकता पूर्ण है। अभी वो किसी भी दुनिया के गहने में ढलने में सक्षम है। सोने को मूल रूप में रखो और कोई भी गहना बताओ कि ऐसा गहना बन सकता है, तो न कहने का कारण ही नहीं, क्योंकि उसमें से कैसा भी गहना बन सकता है। अगर वो स्वर्ण से आभूषण बनना है और स्वर्ण है तो आभूषण कैसा भी बन सकता है। इसलिए वहां पर परावाणी में सब कुछ समाया है। जैसे केंद्र में सब कुछ समाया होता है, ऐसा परावाणी में सब कुछ समाया है। परावाणी से पश्चंती, जो वाक शक्ति है, जो उद्यत है भाषा के निर्माण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हम दूर जाते हैं, संवाद की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरे पास आप यहीं बैठे हो, हम शांत चित्त दोनों ध्यान कर रहे हैं, हमको संवाद की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे दूर जाओगे, मुझे जोर से बोलना पड़ेगा। आप कमरे के बाहर चला गए तो आपको टेलीफोन से बात करना पड़ेगी। आप देश विदेश में चले गए तो मेरे के लिए संवाद का एक साधन ढूंढ के उससे बात करना पड़ेगी। इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, संवाद की आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही परावाणी से जब पश्चंती तब जब सृष्टि बनने को उद्यत है, तो संवाद की भी तैयारी हो गई। सृष्टि अभी बनी नहीं है, लेकिन संवाद की तैयारी होगी। जैसे कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है तो हम पहले ही तय करते, देख मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, ये एड्रेस नोट कर ले, तो कहाँ जाए, जाते से मेरे को खबर देना। क्योंकि तुम जैसे ही जाओगे, अभी गया नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचोगे तो मुझे तुमसे संवाद करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही वो वाक शक्ति के रूप में उसका विकास शुरू तब हो जाता है जबकि अभी सृष्टि बनी ही नहीं है। तीसरा मध्यमा,
मध्यमा वो स्थिति है जब शब्द जीबान पर आ गया, प्रत्यंचा खींच ली, तीर छूटा नहीं है। अभी हमने उस शब्द को अपने भीतर निर्मित कर लिया है कि हमको ये बोलना है। अंतिम निर्णय बुद्धि लेती है। जैसे कभी किसी किसी को गाली देते देते हम रुक जाते हैं, छोड़ो नहीं बोलना, क्योंकि बुद्धि ने मना कर दिया, ऐसा नहीं करना। कभी कभी हम कहीं पर कुछ बोलना चाहते हैं और फिर तुरंत निर्णय लेते हैं कि बोलते बोलते शब्द मुंह में रह जाता है, नहीं छोड़ो, नहीं बोलना, ना बोल के ज्यादा ठीक रहेगा। इस तरीके से पश्यंती वाणी तक आपका अधिकार है। पश्यंती वाणी के बाद अंतिम में वैखरी वाणी, जहां पर कि आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आप बोल चुके हो। प्रत्यंचा छोड़ दिया आपने, तीर अपने रास्ते पे निकल गया। अब वो चोट करे, चूक जाए, वो अलग बात है, लेकिन आपने उस तीर को निकाल दिया। इसलिए जब वाणी शब्द बाहर निकल गया तो वो एक कर्म बन जाता है, जो एक कर्मफल का जनक हो सकता है। क्योंकि ये जीवान से जो कही गई बात है वो वाणी नामक एक कर्मेंद्रिय का काम है। उस कर्मेंद्रिय से जो कुछ भी किया है उसका फल भुगतने के लिए हमको तैयार है। हमने जब अगर किसी फल की कामना से वाणी का उपयोग किया तो उसका परिणाम भी हमारे होगा। इस तरह से रचनात्मकता, वाक शक्ति, शब्द और स्थूल वाणी, इस दिशा में ये हमारी गति होती है संसार को बनाने की दिशा में, विभिन्नता की दिशा में। परा स्तर पर सब कुछ एक साथ समाया है। जैसे किसी को फूल उठाना है रखा हुआ, तो किसी भी भाषा को जानने समझने वाला, जिसकी मातृभाषा कोई भी हो, उसके परा स्थिति में जो उसकी संवित में, उसके अंदर के अंदर जो भाव उठेगा वो किसी वाणी में नहीं उठेगा। कि हिंदी में भाव उठा, कि अंग्रेजी में भाव उठा, कि रशियन में, वो भाव उठेगा कि इस फूल को उठाना है बस। और उस भाव की कोई शाब्दिक व्याख्या नहीं हो सकती, बस उसको फूल को उठाना है। अंदर कोई सी भी भाषा को पाल रहा है वैखरी रूप में, लेकिन उसके अंदर के भाव में कोई फर्क नहीं है। क्यों? कि परा स्तर पर वाणियों का फर्क समाप्त हो जाता है। आप ही कल्पना करो कि किसी ने किसी को प्रेम से कुछ बोला और हृदय के अंदर आनंद हुआ, तो उस आनंद की कौन सी भाषा? आनंद की कोई भाषा नहीं। आनंद की अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती, आनंद की कोई भाषा नहीं। ऐसे ही जब कोई भाव उठता है कुछ करने का, तो उठे हुए भाव की कोई भाषा नहीं। वैखरी में हम भाषा बोलते हैं, लेकिन परा स्तर पर वाणी और उसको वर्ण बोलते हैं। वर्ण का मतलब होता है शब्द, लेकिन शब्द हम प्रोलेप्टिकली बोलते हैं कि यह आने वाले समय में शब्द का रूप ग्रहण कर सकता है। और कौन से शब्द का? करोड़ों शब्द है संसार में, उसमें से कोई सा। और उनको बोलने के तरीके भी, एक ही शब्द को बोलने के कई तरीके, लहजे हैं, मूड भी हैं। किसी शब्द को अच्छे मूड से प्यार से बोल सकता है, उसी शब्द को इस तरह से बोल सकता है कि वो सामने वाले को चोट लगे। तो उनके करोड़ों शब्द, उनको बोलने के लहजे, तरीके सब अलग अलग। ये सब कुछ वैखरी स्तर पर है, लेकिन परा स्तर पर सब एक। आपके मन में फूल उठाना है तो अंतरतम संवित के अंदर उस फूल को उठाने की भावना है, उससे वो वाणी से परे है, इसलिए उसका नाम परावाणी। अब संसार को जब हम वैखरी से परा की तरफ ले जाना चाहते हैं, जब आज आपका संसार वैखरी वाणी में जी रहा है, आप बात करते हो वैखरी वाणी में, सोचते भी हो वैखरी वाणी में, तो फिर इसको हम परा की तरफ कैसे ले जाएं? इसके लिए गुरु लोग जप का बोलते हैं। जप काय में होता है? वैखरी वाणी में। अब इस वैखरी वाणी को पकड़ के हम इसी वैखरी वाणी को परावाणी तक ले जाना चाहते हैं। तो इस संसार की, जैसे अपन ने शुरू में बात करी कि योगी की दिशा
परमेश्वर की दिशा से उल्टी होती। परमेश्वर ने योगी को दूर भेज दिया तो योगी परमेश्वर के पास उन्हीं पद चिन्हों को देख के वापस चला जाता है। जिन चिन्हों से उतरा था उन्हीं चिन्हों से ऊपर चला जाता है। अब जब वो जप करता है, जप में एक रहस्य, वो वेखरी वाणी में जप करता है, फिर जप करता है, जप करता है, जप करता है, बरसों बीत जाते हैं और किसी दिन एक अनायास घटना घटती कि अब वो जप नहीं करता, जप अपने आप चलता है। कई लोगों ने जो बरसों से जप करते हैं ये महसूस करते हैं कि जप अब अपने आप चलता है। अब वो जागे, सोए, किसी से बातें करे, खाना खाए, संसार का कोई भी काम करे, लेकिन जप अपने आप चलता है। क्यों? कि जप वेखरी से पीछे चला गया, मतलब अपने सूक्ष्म रूप में चला गया। वेखरी स्थूलतम वाणी है जिसमें हमने जप शुरू किया था, लेकिन अब वो धीमे धीमे सूक्ष्म होते हुए मध्यमा तक चली गई। इसके बाद वो निद्रा में भी जप चलेगा और जप चलते चलते एक स्थिति ऐसी आती है जब उसको अपने आत्मबोध होने लग जाता है, उसको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लग जाता है। क्यों? कि वो जब महीन होते 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 परास्तर पर चला जाता है। इसका एक उदाहरण ऋषियों ने दिया है, वो जहां तक मुझे स्मरण है वो स्वच्छंद तंत्र में दिया है कि ओम का जप हम जैसे करते हैं तो ओम का जप, उसके ये 12 स्तर है ओम के जप के। कि ओम का जब हम करते हैं तो स्थूल रूप में जब ओम बोलते हैं तो उसके 3 हिस्से हैं, अ, उ और म। इन तीनों को संयुक्त रूप से जब हम बोलते हैं तो ओम बोलते हैं। जितना समय अ के उच्चारण में लगा उसे हम एक मात्रा कहते हैं या एक मोर कहते हैं। जितना समय ऊ के उच्चारण में लगा वो भी एक मात्रा है, और जितना समय म के उच्चारण में लगा वो भी एक मात्रा है। तो अ, उ, म तीनों का उच्चारण में प्रत्येक को उच्चारित करने के लिए एक मात्रा का समय लगता है या एक मोर का समय, जो भी समय लगता है उसको हम एक मोर बोलते हैं। जब ये जप शुरू करते हैं तो जो अपन ने वहां बात कही कि जप की दिशा उल्टी है, वैखरी से मध्यमा, मध्यम से पश्चिंती, पश्चिंती से परा, यहां पर वही हो रहा है। उल्टी दिशा में यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। जब करते करते जब समय बीतता चला जाता है ओम का, ओम प्रतीक स्वरूप लिया, कुछ और भी जप हैं, दूसरे भी प्रणव हैं, लेकिन अभी हम यहां ओम के उदाहरण से समझ रहे हैं। तो अ, उ, म इसमें से प्रत्येक के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद में क्या होता है कि एक बिंदु महसूस होता है नासा के स्तर पर। जब वो लगातार करता है तो उसके प्रकाश बिंदु महसूस होता है और वो बिंदु की सूक्ष्मता, अब सूक्ष्मता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि जो स्थूल से जब परा की यात्रा करते हैं तो सूक्ष्म 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 से अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम तक हम यात्रा कर रहे हैं। तो यहां इस यात्रा से जिन जिन पड़ावों के अधीन हम उस यात्रा को पूर्ण करते हैं, जिन जिन पड़ावों पर रुकते हुए हम उस यात्रा को करते हैं, तो रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आते हैं जो ओम से संवेद तक ले जाते हैं, उसी के बारे में स्वच्छंद तंत्र कहते हैं। ओम से संवेद तक की यात्रा, सर्वप्रथम ओम 3 मात्रा, तदंतर प्रत्येक की एक मात्रा, तदंतर बिंदु, जो एक अनुनाद की तरह नासा के स्तर पर महसूस होता है, जो एक प्रकाशमय बिंदु
प्रतीत होता है उस साधक को। ये जब जल लगातार चलता है, अब उसने अपनी मात्रा को छोटा कर दिया। छोटी मात्रा मतलब महीन हो गया, वो सूक्ष्म हो गया। वो जब सूक्ष्म होते होते नाद का रूप लेता है, जो एक सूक्ष्म ध्वनि महसूस होती है, जिसकी मात्रा और आधी हो जाती है 1/4। उसके बाद एक ललाट पर एक तीव्र रेखा महसूस होती है कि ललाट पर एक रेखा है जो प्रकाशित रेखा दिखाई देती है। वो प्रकाशित रेखा को निरोधिनी शक्ति कहते हैं। ये एक स्टेशन है। निरोधिनी इसलिए बोलते हैं कि जो अपात्र है इससे आगे नहीं जा पाएगा। जिसकी द्वैत में पूर्ण आस्था नहीं है, परमेश्वर से मिलने की जो पूर्ण ललक नहीं है, जो अपात्र है, जो अभी मुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, वो निरोधिनी शक्ति उसको रोक देती है कि यहां तक आप पहुंच गए, यहां तक आप हठपूर्वक पहुंच सकते हो। नियम से जप करेंगे, नियम से ओम का उच्चारण करेंगे तो यहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन इसके आगे नहीं। एक शक्ति बांध बना देती है। लेकिन जो सुपात्र है वो इस निरोधिनी शक्ति के आगे निकल जाता है और उसके लिए वो निरोधिनी शक्ति वापस नीचे गिरने से रोकती है ना। दोनों के लिए वो निरोधिका का काम करती है, इसलिए उसका नाम है निरोधिनी शक्ति। जो योग्य है उसको वापस नीचे गिरने से रोकती है कि अब वो कहीं ऐसा नहीं हो कि और स्थूल स्वरूप में गिर जाए, इसलिए उसको वहां पर रोकती है। और जो अयोग्य है उसको इस स्तर से आगे बढ़ने से रोक देती है। इसलिए यहां पर जो एक ललाट के ऊपर एक रेखा प्रदीप्त होती है, वो रेखा निरोधनी शक्ति कहलाती है और वो आपको आगे जाने से या तो रोकती है या नीचे गिरने से रोकती है। ये योगी के या साधक के योग्यता पर निर्भर करती है। इसकी मात्रा 1/8 है, यानी अब ये और महीन हो गई। औ में 3 मात्राएं थी, हर एक में 1-1 मात्रा, बिंदु में आधी मात्रा, नाद में 1/4 मात्रा, निरोधिनी में 1/8 मात्रा। अब इसके बाद एक अनहत नाद शुरू हो जाता है जो अनवरत योगी को सुनाई देने लगता है। अब उसके लिए उसको इसको सुनने के लिए कहीं शांत कोने पर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी साधना से अपने आप को उस स्तर पर ले गया जहां पर क्या अपना काम धाम करते, सांसारिक काम करते, जिस भी स्तर पर है उसको वो नाद सतत सुनाई देता है अनहत, क्योंकि वो स्तर उसका अधिकार बन गया, क्योंकि अब उसकी उन्नति ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि उसने निरोधिनी शक्ति को पार कर लिया। अब उसके बाद में वो सतत उस नाद को सुनाई देता है और ये नाद सुषुम्ना में प्रवेश करता है। सुषुम्ना में प्रवेश करके आधार तक जाता है और वहां पर एक कुंडलिनी का रूप ले लेता है और यहां से फिर ये प्राण ऊपर उठने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जिसको हम बोलते हैं जागृत होने लगती है। इस स्थिति पर धीमे धीमे उसको चक्र भेद करते हुए कुंडलिनी उसके ब्रह्मरंध्र तक जाने लगती है। ब्रह्मरंध्र पर पहुंचकर ये एक प्रकाश का रूप ले लेती है, एक दिव्य प्रकाश का रूप ले लेती है, जहां पर नाद का अंत हो जाता है और उस प्रकाश की शुरुआत होती है। ये एक माइलस्टोन है कि उस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो गई। अब उसकी राह को कोई आसानी से नहीं रोक सकता। जब वो ही खुद चाहे वापस संसार की दिशा में जाना चाहे तो जा सकता है, अन्यथा अब उसके राह को कोई रोक नहीं सकता, मात्र उसकी अपनी स्वयं की कामनाएं रोक सकती। इस स्थिति में उसकी कुंडलिनी जागृत होते ही उसके इस ब्रह्मांड का सत्य दिखाई देने लग जाता है। उसको दिखाई देने लग जाता है कि परम शिव से ही ये संसार बना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो हमको दिखाई देता है, भेद दिखाई देते हैं, अपने पराये, अच्छे बुरे, ये सब दिखाई देने लगते हैं। उसमें ये सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। उसको लगता है कि एक ब्रह्मांड एक यूनिट है,
संसार एक इकाई है, इस तरह उसको दिखाई देने लग जाता है जब उसको इस स्तर पर पहुंच जाता है। उसके बाद में उसके पूरे शक्ति में, शरीर में एक शक्ति व्याप जाती है, जिसका स्तर बोलते हैं चमड़ी के स्तर पर है। पूरा उसका शरीर उसे स्वयं दिव्य महसूस होने लगता है। पूरे शरीर में, चर्म में उसको शक्ति का एहसास होता है और ये शक्ति बाहर प्रसारित होती, बाहर की ओर प्रसारित होती, और बाहर प्रसारित होते होते धीरे धीरे ये पूरे ब्रह्मांड को व्याप जाती है। उस स्थिति में इसे व्यापिनी शक्ति कहते हैं। इसका परिमाण 1/128 और सूक्ष्म हो गई। यानी जब से हम क्या कर रहे हैं, वेखरी से मध्यमा पश्चिमी परा वाली दिशा में यात्रा करना है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, परा सूक्ष्मतम वाणी है, वेखरी स्थूलतम वाणी है। उसी वाणी की ही दिशा को पकड़ के हम उल्टी दिशा में यात्रा करें। व्यापिनी पूरे ब्रह्मांड में व्याप जाती। इस समय उस योगी की सारी देह अहंता समाप्त हो जाती। वो इस शरीर को अपना उतना ही हिस्सा मानता है जैसे किसी पत्थर को या पहाड़ को या सूर्य चंद्र सितारे को। सब कुछ उसके शरीर के वैसे ही हिस्से महसूस होते हैं जैसा यह शरीर। इसलिए उसमें देह अहंता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वो व्यापनी के स्तर पर पहुंच जाती है। उसके अगला स्तर है समना। समना स्तर वो स्तर है जहां शिव पंच कृत्य करते हैं। समना की शक्ति से, ये शक्ति का स्तर है जहां पर शिव पंच कृत्य करते हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, पांचों कर्म जब शिव करते हैं वो समना के स्तर पर करते हैं। इस समय पर वो आत्मव्याप्ति हो जाती है। आत्मव्याप्ति का मतलब होता है उसकी चेतना आइसोलेट हो जाती है। आप उस चेतना को कहीं पर भी इंटरमिंगल नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी वो जोड़ दें। उसके पास शुद्ध चेतना, अपने आप को चैतन्य रूप में जानता है। ब्रह्मांड की जो चेतना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में अपने आप को जानता है, शुद्ध चेतना के रूप में अपने आप को जानता है। लेकिन स्वच्छंद तंत्र कहते हैं यहां पर अगर योगी के मन में कामनाएं जागृत होती हैं तो उसको अद्वितीय सिद्धियां मिलने लगती हैं। वो गायब हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, अति विशाल हो सकता है, अति भारी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना प्रयास के जा सकता है। इच्छा करने से वो चीज उसके सामने आ जाती है। इस तरीके की उसको शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि इस समय उसका जुड़ाव स्वतंत्र शक्ति से हो गया। उस समय उसकी इच्छाओं का विरोध करने की क्षमता पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी नहीं कि कोई उसकी इच्छा का विरोध करे, और उसकी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होने लगती है। लेकिन यदि उसने इन सिद्धियों की ओर कोई रुचि नहीं ली, इन सिद्धियों की ओर देखना भी पसंद नहीं किया, उनमें अनमना बना रहा, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के प्रति निरुत्साहित रहा, अनमना बना रहा, अरुचि बनी रही, डिसइंटरेस्टेड रहा, तो उस परिस्थिति में वो अगले स्तर पे पहुंच जाता है। उस स्थिति का नाम है उन्मना। ये अंतिम स्थिति है जहां से शिव व्याप्ति प्राप्त होती। इस स्तर पर वो शिव तुल्य हो जाता है और शरीर छोड़ने के बाद शिव में समाहित हो जाता है। जब तक शरीर है, जब तक वो शिव तुल्य रहता है, शरीर छोड़ने के बाद वो शिव में समाहित हो जाता है, क्योंकि इस जगह के पर वो इतना महीन है कि उसके साथ में अब कोई कर्म फल उसके साथ जा ही नहीं सकता। वो इतना छोटा रास्ते में चले जाता है कि जहां से उसके सब कुछ पीछे छूट जाता है। पूरा संसार पीछे छूट गया, उसके कर्म भी पीछे छूट गया, क्योंकि जिस राह पे चला गया उस राह तक कोई कर्म उसके साथ जा ही नहीं सकता। वो केंद्र में पहुंच गया, संसार के केंद्र में चला गया। ये मध्यतम स्थिति है उसकी, जो संसार के परिधि से लौटते 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 एकदम केंद्र में आ गया। तो ओम के जप के द्वारा ये हो सकता है। ये एक उदाहरण है, जप ही एकमात्र रास्ता नहीं। हम अभी यहाँ पर 112 रास्तों की बात करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ हम परिचय दे रहे हैं विज्ञान भैरव का, तो उसमें जप जो शब्द आता है उस शब्द की व्याख्या समझना जरूरी है कि जप का खाली यह मतलब नहीं है
कि जैसा हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि जब तक चले जाओ, लेकिन उस जप को जब तक अपने संवित से नहीं हम जोड़ते, जैसे गुरुदेव हमको ये बताते हैं कि जैसे तुम कोई जप कर रहे हो और जप को तुम अगर मैकेनिकली करोगे और ध्यान तुम्हारा संसार भर में रहता है, उस समय जप का कोई प्रतिफल तुमको प्राप्त नहीं होता। जप को अपनी चेतना से जोड़ना जरूरी है। जप को जब अपनी चेतना से जोड़ते हो तो उस समय ही ये घटित हो सकता है कि आप उस जप को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम स्थिति में ले जा सको। वो सबटलर होते हुए सबटलेस्ट स्थिति में चला जाता है, जहां से वो इतना सूक्ष्म है कि जहां से सब कर्म उसके पीछे छूट जाते हैं। जैसे राजमार्ग से हटते हटते इस छोटी पगडंडी पे आ गए कि दो लोग साथ में चल ही नहीं सकते, वो अकेला ही जा सकते। यहां पर शिव व्याप्ति प्राप्त हो जाती है। अब इतनी सूक्ष्म हो गया कि ये समय से परे है। स्वच्छंद तंत्र कहता है कि ये जो शिव व्याप्ति है उन्मना की स्थिति है, समय से परे है, इसलिए इसकी कोई सूक्ष्मता का कोई नाप नहीं है। क्योंकि समय के लिए अंतरिक्ष जरूरी है, वो इतना सूक्ष्म है कि वो अंतरिक्ष से परे हो गया, इसलिए अपने आप समय से परे हो गया। समय और अंतरिक्ष दोनों एक दूसरे में रह नहीं सकते। वो अकाल हो गया या कहे महाकाल हो गया, उस परिस्थिति में उसके पास अब समय कुछ भी नहीं बचता। तीसरी कुछ, जैसे अपने जब के बारे में बात कर ली, नीचे कुछ अपन शब्द लिखे जिनको समझना चाहिए। जब के बाद दूसरा है भावना। भावना का मतलब होता है कि जब हम सोचते हैं, हमारा मन किसी न किसी का आसरा लेता है। दो तरह के आश्रय होते हैं, एक भौतिक आश्रय और एक आंतरिक या मानसिक आश्रय। भौतिक आश्रय में हम बाहर किसी मूर्ति का आसरा ले लेते हैं, किसी चित्र का आसरा ले लेते हैं, किसी ओम लिखा है उसका आसरा ले लेते हैं, किसी बिंदु को बना लेते हैं। तो हम बाहरी आश्रय को देखते हैं तो मन एक आश्रय से दूसरे आश्रय पर चला जाता है, और विचार बिना आश्रय के कभी आते ही नहीं। कुछ न कुछ विचारता है मन, और मन विचारता है तो किसी न किसी वस्तु के बारे में विचारता है। या फिर भीतरी आश्रय। भीतरी आश्रय कैसे हैं? सुख है, दुख है, ईर्ष्या, घृणा, इन सब चीजों के बारे में विचारता है। तो कोई ना कोई आश्रय उसको मन को जरूर चाहिए, और आश्रय एक सीमा बना देता है। उस सीमा के अंदर आश्रय है और उस सीमा के बाहर त्याज्य वस्तु है ना, पूरा त्याज्य संसार है। वो संसार उस टाइम छोड़ देता है। जैसे आप किसी मित्र के बारे में सोच रहे हो तो उस समय आप बाकी की चीजें त्याग देते हो, क्योंकि उस समय आपका ध्यान उस मित्र के ऊपर। तो इस सीमित संसार से असीम संसार की यात्रा करनी, इस सीमांकन को तोड़ना है। इस सीमांकन को तोड़ने के लिए विकल्पों से परे आना जरूरी है, क्योंकि हम जो ये सहारे लेते हैं इनका नाम है विकल्प। यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में इनको बोलते हैं विकल्प। क्योंकि मन हर क्षण, क्यों, ध्यान से समझें, मन बिना आश्रय के मर जाता है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मन की पहचान मात्र आश्रय से है। जैसे दीपक की पहचान मात्र प्रकाश से। अगर प्रकाश नहीं हो तो कौन कहेगा कि दीपक जल रहा है या दीपक है। सूर्य की पहचान धूप से है या उसकी किरणों से है, उसके बगैर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही मन की पहचान विकल्पों से, निर्विकल्प होते ही उन्मना हो जाता है, बिना मन का हो जाता है। और जैसे ही मन मरता है वैसे ही विकल्प समाप्त हो जाते हैं। उसी का नाम है निर्विकल्प अवस्था। तो विकल्पों से निर्विकल्प जाने के रास्ते पे बीच में आता है शुद्ध विकल्प। शुद्ध विकल्प होता है मैं शिव हूं, मैं ब्रह्म हूं। इस तरह से जब हम किसी शुद्ध विकल्प को लेते हैं, किसी महावाक्य को पकड़ते हैं और उस शुद्ध विकल्प पर अपना सतत चिंतन करते हैं, तो बाकी के विकल्प विकलित होने लगते हैं। कि मन एक विकल्प को प्रबलता से पकड़ लेते हैं, धीमे धीमे वो शुद्ध विकल्प भी समाप्त होने लगता है, वो शुद्ध विकल्प भी शांत होता है, वो भी गल जाता है और निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये भावना से होता है। भावना का मतलब का टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको बताते हैं भावना का वर्णन
कि ये मन की एक ट्रेनिंग है, जब वो विकल्पों को छोड़ दे। ये क्रमबद्ध तरीके से ये ट्रेनिंग होती है, इसी का नाम है भावना। तीसरा है शून्य। शून्य का मतलब एकदम इससे उल्टा है। शून्य का मतलब है परिपूर्ण, जहां पर कि भिन्नता नहीं है। शून्य शब्द का मतलब नकारात्मक है। सामान्य भाषा में हम कहें तुम्हारे पास क्या है, तो दिवालिया को बोलेंगे शून्य, इसके पास कुछ नहीं। जेब खाली है तो बोलेंगे शून्य। लेकिन यहां शून्य का मतलब बहुत अलग है। कर्म की पोटली आदमी जब लेके चलता है, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन अभी वो परमेश्वर से बहुत दूर है। क्योंकि जितनी बड़ी कर्म की पोटली है, वो यात्रा उतनी कठिन है, क्योंकि ये तो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की यात्रा है, इसलिए कर्म की पोटली लेके चलना मुश्किल। इसलिए जब संख्या बड़ी होती है, संख्या जब शून्य से ज्यादा दूर होती है, उस समय हम परमेश्वर से ज्यादा दूर हैं, क्योंकि परमेश्वर शून्य के नजदीक है। जब हम कहेंगे हमारे कर्म शून्य हो गए, किसी के कर्म शून्य हो गए, तो उसका रास्ता सीधा मिल गया उसको प्रवेश परमेश्वर के द्वार में, क्योंकि उस समय उसके कर्म जो उसे अब तक उस यात्रा में जाने से रोकते थे, वो कर्म पीछे छोड़ गए। उसके कर्म जैसे ही शून्य होते हैं, उसकी बैलेंस शीट जैसे ही जीरो होती है, कैरी फॉरवर्ड करने को कुछ बचता नहीं। अगला जन्म क्यों दिया जाए? अगला जन्म पिछले जन्म के और कई जन्मों के संचित कर्मों को भोगने के लिए दिया जाता है। जब कोई कर्म बाकी ही नहीं है जिसको भोगना बचा है, तो अगला जन्म क्यों होगा? इसलिए शून्य का बहुत अलग मतलब है। वही व्यक्ति परिपूर्ण है जिसके कर्म का लेखा जोखा शून्य है। वही व्यक्ति शिवात्व या शिव व्याप्ति के लिए उपयुक्त है जो शून्य है। और शून्य का मतलब होता है, जो एक दूसरा मतलब है, जो प्रमेयता से शून्य है, यानी मेरे सिवा कुछ है ये जानकारी ही नहीं उसको, कि मैं शिव हूं और शिव के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा ही सब कुछ प्रोजेक्शन है, मेरा ही विस्तार है, मेरा ही विकास है। जब ये भावना आती है तो वो प्रमेयता से शून्य है, क्योंकि सामने कुछ और नहीं है। इसको बोलते हैं कि देयर इज नो अदरनेस, मतलब कि मेरे सिवा अदर, यानी जो मैं ना हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अदरनेस खत्म हो गई, इसलिए उस स्थिति का नाम शून्य है। तो शून्य का यहां पर चिंतन करने की कई आएंगी ऐसी विधियां जहां हम शून्य पर चिंतन करते हैं ना। जैसे इसके आगे लिखा है विहंगमता का चिंतन। जैसे हम आकाश के ऊपर देखें और आकाश का चिंतन करें, रात में खड़े हो जाएं छत पर, या दिन में दोपहर में भी खड़े हो जाएं छत पर किसी भी समय, और खाली आकाश को निहारें, तो खाली आकाश में एक विहंगमता का एहसास प्रबल होता चला जाता। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस विहंगमता के एहसास के साथ शुद्ध विकल्प विकसित होने लगता है, क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं है, आकाश खाली है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वहां विचारों में आसानी से हम सांसारिक विचारों को हटा सकते हैं, क्योंकि हम जहां देखते हैं तो विकल्प का जनक होता है। जैसे मैंने किसी की ओर देखा और मेरे को, अच्छा इस आदमी ने मेरे से पैसे लिए थे, अच्छा इस आदमी ने मेरे को बुरा बोला था, अच्छा ये मैंने बुलाया नहीं आया था, अच्छा इसके यहाँ शादी थी मेरे को नहीं बुलाया था, ऐसे विकल्प शुरू हो जाते हैं। जब हम किसी भी लोगों को देखते हैं, ऐसी किसी वस्तु को देखते हैं तो बोले ये इसके पास है लेकिन मेरे को चाहिए थी, वस्तु को देखते भी विकल्प शुरू हो जाते हैं। लेकिन आकाश को देखते से विकल्पों के शुरू होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब तुम मनोचिंतन करते जाएं, वो तो कोई अंत नहीं उसका, है ना। लेकिन अगर योगी तो चाहता है कि मुझे रास्ता मिले, तो रास्ता उसको विहंगमता से आसानी से मिलता है। हमारे गुरुदेव ये भी बताते हैं, विहंगमता का एक और नजरिया, भयंकर भीड़ वाली जगह पे जाके बैठ जाए जहां तुमको किसी को कोई नहीं पहचानता, वहां पर विहंगमता का आपको नजारा दिखेगा। जैसे आप मान लो दिल्ली के रेलवे स्टेशन में चले जाए, वहां दिल्ली में आपको कोई पहचानता नहीं, है ना, और वहां पर आप एक तरफ कोने पे जाके बैठे, है ना। अब उस संसार को देखें आप, रेल आ रही है, जा रही है, कुली चढ़ रहे हैं, सामान उतार रहे हैं, सामान चढ़ा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कोई झगड़ रहे हैं, कोई लड़ रहे हैं, कोई प्रेम से बोल रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है। इतने विहंगमता के बीच में, क्योंकि उनसे आपको कोई सरोकार नहीं है। जितने लोगों को आप देख रहे हो
उनमें किसी से कोई सरोकार नहीं, न कोई आपका है, न कोई अपना, न कोई पराया, न कोई प्रतिस्पर्धी, न कोई मित्र, न कोई दुश्मन, कुछ भी नहीं। क्योंकि वहां जो भीड़ है वो ऐसे लोगों की है जिनसे हमको कोई सरोकार नहीं। सरोकार न होने की वजह से मन आश्रय नहीं पकड़ता। तो योगी के लिए एक ऐसी स्थिति आदर्श है जहां पर कि वो मन आश्रय पकड़ने से दूर रहे। तीसरी स्थिति जैसे विहंगमता का, जैसे एक खाली बर्तन में देखो बहुत देर तक, ये गैर पारंपरिक विधियां हैं जो हमारे विज्ञान भैरों में सिखाई गई। जो अभी तो अपन परिचय ले रहे हैं, एक एक विधि को पकड़ेंगे इसके बाद अपन, और उन्हीं विधियों का कोशिश करेंगे हम यहीं पर प्रयोग करने की कोशिश करते हैं उसको। तो खाली बर्तन में देख रहे हैं, खाली बर्तन में आपको विकल्पों से निजात बहुत आसानी से मिल जाती है। क्योंकि जैसे आप खाली बर्तन में देखते हो उसके अंदर भी एक विहंगमता दिखाई देना लगती है, खाली स्पेस दिखाई देता है, और वो विहंगमता आपको धीमे धीरे निर्विकल्पता की ओर ले जाती है, और निर्विकल्पता आपको सूक्ष्मता की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे कर्म कम होते चले जाते हैं, कर्म फल कम क्षीण होते चले जाते हैं। यानी दोनों बातें हैं। अगर हम कर्म फलों को गीता जी में जैसा बताया था त्याग दें, कर्म के फलों को त्याग दें, तो हम आध्यात्मिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते हैं सूक्ष्मता की ओर। इसमें विधि थोड़ी दूसरी है कि हम सूक्ष्मता की ओर बढ़े तो कर्मफल अपने आप छोड़। बात एक ही, पोटलियां नीचे रख दो यात्रा तेज हो जाएगी, यात्रा तेज कर दो पोटलियां अपने आप गिर जाएंगी। दोनों बातें कमोबेश एक ही परिणाम लाती हैं, तरीके अलग अलग हैं, और उन तरीकों को भी, पोटलियों को छोड़ने की जो कर्मफल के हमारे जो हमारे अपने माथे बांध रखे हैं, उनको छोड़ने की विधियां भी भिन्न भिन्न हैं। और वही विधियां हमको यहाँ पढ़नी है कि कैसे हम इस निमेष की दिशा को उल्टी करके उन्मेष की दिशा पकड़ लें। निमेष की दिशा से संसार बना, उन्मेष की दिशा से हम उस संसार से उस बनाने वाले तक पहुंच जाएं। अब कुछ और तीव्र अनुभव। हम अपने जीवन में बहुत सारे तीव्र अनुभव करते हैं। तीव्र भय का अनुभव, तीव्र आनंद का अनुभव, जो सबसे तीव्र अनुभव है वो यौन का अनुभव होता है। जो मानव जीवन में या किसी भी जीव के लिए यौन का अनुभव एक अत्यंत तीव्र अनुभव है। हम उस अनुभव का सहारा लेकर भी उस अनुभव के स्रोत तक पहुंच सकते, क्योंकि हर अनुभव उसका स्रोत वही चैतन्य है जहां से वो अनुभव निकलता है। इस अनुभव को लेने के लिए हमको हमारी मानसिक दशा में बदलाव करना जरूरी है। क्या होता है कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो एक भ्रम होता है कि हम उच्छृंखलता को बढ़ावा दे रहे हैं, कि यहां पर हम एक सांसारिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस एक उदाहरण से समझिए कि जो शिव शास्त्रों में लिखा है कि जब योगी एक कोई सुंदर स्त्री को देखता है और एक संसारी व्यक्ति देखता है तो दोनों की मानसिकताओं का फर्क तो दिखता है। एक सांसारिक व्यक्ति वो अपने भीतर एक आवेश को आने से नहीं रोक पाता, उसको आवेश आता है, सांसारिक आवेश आता है। लेकिन योगी के हृदय में क्या होता है, उस सुंदरता के बीच में उसे शिव की सुंदरता दिखाई देती है। वो उस स्त्री के शरीर को टेबरनेकल की तरह यूज है। टेबरनेकल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। ये एक क्रिश्चियन शब्द है टेबरनेकल, यानी जहां पर भी हमको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो उसको टेबरनेकल बोलते हैं। यहां पर हमको इस बात का एहसास होता है कि ये इस सौंदर्य को देखने से इस सौंदर्य के स्रोत तक पहुंचना मेरे लिए संभव है। इस आनंद को महसूस करके उस आनंद के स्रोत तक पहुंचना संभव। यही कारण है कि हमारे शिव शास्त्र वर्जित नहीं है, दृष्टि बदलने की बात है।
कुछ भी वर्जित नहीं है। हम कहते हैं कि हम ये खाते हैं, वो पीते हैं, करते रहो जो कुछ करते हैं, हम इस प्रकार के कपड़े पहनते रहो, है ना। हम ना तो आपके खान पीन पे कोई परिवर्तन करने के बारे में बोलते हैं आपको, ना आपके रहन सहन के बारे में, लेकिन जो कुछ है वो आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से ही संचालित होता है। अगर हमारी भावनाएं परमेश्वर के प्रति तीव्रता से आसक्त हैं तो हमको परमेश्वर का मंदिर ही दिखाई देगा, किसी भी सौंदर्य में परमेश्वर का मंदिर दिखाई देगा। और उस परमेश्वर के मंदिर में एक मोटी नी बारीक बात है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की बिल्डिंग के लिए नहीं जाते हैं, मंदिर में जाते हैं उस परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर की मूर्ति को भी हम पूजते हैं तो उस मूर्ति के लिए नहीं पूजते, हम उस परमेश्वर के लिए पूजते हैं जिसका वो प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी मूर्ति परमेश्वर नहीं है, कोई भी मंदिर परमेश्वर नहीं है, लेकिन मंदिर परमेश्वर की याद जरूर दिला देता है। मंदिर की मूर्ति परमेश्वर की ओर तड़प को जरूर बढ़ा देती है, क्योंकि वो मंदिर की मूर्ति परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए उस स्थान को हम टैबरनेकल बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। इसी तरह से एक दृष्टिकोण है शिव शास्त्र का कि जहां भी सौंदर्य हो, जैसे एक बगीचे में गए, बेहद सुंदर बगीचा है, तो इट बिकम्स ए टैबरनेकल ऑफ लॉर्ड, भगवान का एक मंदिर बन जाता है, क्योंकि आपने वहां पर शिव का सौंदर्य देखा। हम साधारण व्यक्ति क्या करते हैं मालूम, अरे बहुत अच्छा बगीचा पर मेरे गांव में नहीं है, ये बहुत अच्छा बगीचा पर ये शर्मा जी के मकान में है, इन्होंने पता नहीं क्या 2 नंबर का पैसा कमाया, इनके मकान में इतना अच्छा बगीचा कैसा है ना। हमारा हृदय ईर्ष्या से, प्रतिस्पर्धा से, कभी घृणा से, कभी क्रोध से भर जाता है, तो हम उस सौंदर्य को भूल जाते हैं। बात कहने में कभी कभी ऐसा लगता है वर्जित बातें, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते। वर्जनाएं हमारे भीतर हमारी कुंठाओं का प्रतिबिंब है। हम कुंठित हैं तो बातें वर्जित महसूस होती हैं। जब हम किसी और की स्त्री को देखते हैं, ऐसा लगता है वो बहुत सुंदर है, तो वहां बजाय हमको परमेश्वर का सौंदर्य दिखाने के लिए के बजाय ईर्ष्या से भर जाता है, कभी घृणा से, कभी प्रतिस्पर्धा से भर जाता है, कभी कभी सफाई लेता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, आपने कभी पश्चाताप से भर जाता है। तो ये बातें सांसारिक हैं, लेकिन अगर इसी के बनिस्बत अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के या किसी के सौंदर्य की बात करें, चाहे वो किसी का बगीचा हो, किसी का व्यक्तिगत मकान हो, लेकिन वहां पर हमको जो दिखाई देता है उसमें हमको परमेश्वर के निवास स्थान की झलक दिखे कि इसको जिस सौंदर्य ने सौंदर्य से नवाजा है, उस सौंदर्य से नवाजने वाला कितना सुंदर होगा, तो उससे मिलना है। अन्यथा पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष मात्र एक मांस के लोथे से ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर का सौंदर्य दिखाई देता है, जो बात स्त्री के लिए हम कर रहे हैं वैसे वैसे पुरुष के लिए भी है। स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति ऐसा ही आकर्षण विकर्षण पैदा हो सकता है, लेकिन इन सबको परे रख के अगर उस आकर्षण की शक्ति, ये हमारा शाक्तोपाय है, आकर्षण की शक्ति को अगर हम उस परम शिव के एहसास के लिए उद्यत कर सकें तो वो हमारे लिए, हमारी साधना में सहायक हो जाता है। और यही कारण है कि वर्जना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हमें अपना दृष्टिकोण बदलने के बाद। अगर हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते तो निश्चित रूप से वर्जित है, क्योंकि आपके हृदय के अंदर क्या पैदा हो रहा है, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, कामना, यही पैदा हो रहा है। कहीं भी आपको सुंदर दिखा, हृदय के अंदर आनंद क्यों नहीं आता। एक किसी के घर गए, बगीचा खूब सुंदर है, उसके घर खूब अच्छा माहौल है, खूब सुंदर मकान बना रखा, तो आनंद क्यों नहीं आता। आनंद सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हम उस आनंद के बजाय उस ईर्ष्या में डूब जाते हैं, प्रतिस्पर्धा में डूब जाते हैं। हम भी बना के बता देंगे, तुमको बनाना नहीं ना, बन चुका है सौंदर्य, तो देखो ना तुम्हारी आंखों में उस सौंदर्य को जाने से क्यों रोक रहे हो,
तुम्हारे हृदय में उस सौंदर्य को उतरने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि उसी सौंदर्य के अंदर परमेश्वर छिपा। सौंदर्य और किसी का नहीं, उसी शिव का सौंदर्य है। संगीत के अंदर मधुरता किसी और की नहीं, उसी शिव की मधुरता है। किसी स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में जो सौंदर्य दिखाई देता है, वो सौंदर्य भी परमेश्वर का ही सौंदर्य है। तो उस सौंदर्य को परमेश्वर से जोड़ो। जब ऐसा कर सकोगे तो उस तीव्र अनुभव के रास्ते पर भी तुमको ईश्वर प्राप्त होता है, तुम्हारे आत्मबोध प्राप्त होता है, समस्त कर्म फलों से वहां भी मुक्ति है। अगला है मुद्रा और क्षोभ। तो वैसे तो समय अब पूर्ण समाप्त हो रहा है, फिर भी एक दो लाइन में समझ लें। मुद्राएं गेस्चर्स हैं, पॉस्चर्स हैं, जो हमारे शरीर के हम विभिन्न विन्यास हैं, जो हम बैठने का तरीका, उठने का तरीका, इनके द्वारा हम आत्मबोध की ओर बढ़ सकते हैं। उनके पीछे कुछ जैविक ऊर्जाओं के कारण होते हैं कि जो जैविक ऊर्जाएं विभिन्न दिशाओं में हमारे शरीर के अंदर जिस तरीके से व्यवहार करती हैं, उन जैविक ऊर्जाओं को नियंत्रित करके हम प्राण तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही हम प्राण तक पहुंचते हैं, मन के जरिए पहुंचते हैं या श्वास के जरिए पहुंचते हैं, पोस्चर्स के जरिए पहुंचते हैं, लेकिन जैसे हम प्राण तक पहुंचते हैं, उस प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? श्वास को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं, शरीर को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित करके। ये सब प्राण मन से भी जुड़ा है, श्वास से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है, दोनों तरफ सेतु है। जैसे अभी अपने बात करी थी कि प्राण सेतु है, तो सेतु का कोई भी हिस्सा हमने पकड़ा, उससे हम प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस प्राण को, चूंकि संवित से ही बना है प्राण, और प्राण और संवित में उतना ही फर्क है जैसे एक सोने की शुद्ध अंगूठी और सोने के डले में। तो उस शुद्ध अंगूठी तक पहुंच के हम सोने का डला बनाने में देरी नहीं लगी हमको। इस तरीके से प्राण को ऊर्ध्व गति देके संवित तक जाने का रास्ता आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए मुद्राएं हैं। और क्षोभ, जो अभी अपन ने चर्चा करी, प्रतिस्पर्धा, घृणा, कामना, राग, द्वेष, ये इनका नाम है क्षोभ। क्षोभ वो हैं जो आपके शुद्ध चिंतन को रोकते हैं, परमेश्वर की दिशा से भटका देते हैं, वो क्षोभ है। यही कारण है कि हम किसी भी अच्छी चीज की तारीफ नहीं कर पाते। किसी दार्शनिक ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जब आप किसी चीज की हृदय से तारीफ करते हो तो परमेश्वर की इससे अच्छी कोई पूजा नहीं है, ये भगवान की पूजा है। और एक और बात किसी ने कहना कि सदा आनंदित रहना भी भगवान की पूजा है, क्योंकि सदा आनंदित तो वही रहेगा जिसके हृदय में क्षोभ नहीं है। अगर आपके हृदय में क्षोभ है, आप आनंदित रह नहीं सकते, हमेशा चिड़चिड़ाओगे। मैंने इतना मेहनत करी, इतना पैसा नहीं मिला, मैंने ऐसा करा, घर नहीं बना पाया, ऐसा करा, ये हो गया, वो हो गया, है ना। हमेशा हृदय के क्षोभ आपको कभी शांत रहने नहीं देंगे। इसलिए क्षोभ विहीनता ही एक की है, कुंजी है परमेश्वर का रास्ता, दरवाजा खोलने की। तो आज इतना ही अपन। इसके बाद वैसे ये करीब परिचय वाला भाग हमारा करीब करीब पूरा हो गया। ये हमारा विज्ञान भैरव का जो विहंगम दृश्य है, जो हमको देखना था। अब ये सारा परिचय पूर्ण होने के बाद एक अगला सत्र एक और रखेंगे, जिसमें इस परिचय को अपन संक्षेप में सारा समेटेंगे, आपस में चर्चा भी कर लेंगे, किसी के मन में अपन कुछ प्रश्न हो, कुछ हो। उसके बाद मैंने आज से 2 हफ्ते बाद हम एक एक धारणा को लेना शुरू करते हैं। अगले हफ्ते हम परिचय को, क्योंकि कुछ लोग आज एब्सेंट हैं, कुछ लोग पिछली बार एब्सेंट थे, तो कुछ भी ऐसी चीज हो जो हम शायद समझने में, और फिर हम जितनी बार हम चर्चा करते हैं हमारे हृदय की भावनाएं और अधिक पुष्ट होती है। इसलिए अगली बार हम इस परिचय को और थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद हम एक एक धारणा को लेंगे। तो तब तक के लिए विश्राम। गुरु नारायण नारायण नारायण।